कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.5 को खत्म किया था। आज हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, खंडशः समाकलन। अभी तक हम लोगों ने ऐसे दो फंक्शन का फैक्टर पढ़ा जैसे sin x इंटू cos x dx था। तो आपने इसमें sin को t माना तो उसका डिफरेंशियल cos x dx आ गया। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन मिलेगा जहां पर एक फंक्शन को t मानने पर दूसरा फंक्शन नहीं आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंड वाइज जो है इसका समाकलन करते हैं। जैसे मान लेते हैं दिया है d/dx इंटू ub। हमें इन दोनों फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है और इसका हमें अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप लिखते हैं फर्स्ट गुणे सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड गुणे फर्स्ट का अवकलन, यानी फर्स्ट गुणे सेकंड का डिफरेंशियल और प्लस सेकंड गुणे फर्स्ट का डिफरेंशियल। या इसी को हम लिखते हैं d/dx u इंटू b इक्वल u dv/dx प्लस v du/dx। यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। तो देखिए इसका जब समाकलन करेंगे आप तो यहाँ पर केवल u और v हो जाएगा, और इसका समाकलन करेंगे तो आपको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ u dv/dx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v du/dx इंटू dx। यहाँ पर d/dx का इंटू ub का जो इंटीग्रेशन होता है वह u इंटू b होता है। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन का अभी अवकलन नहीं हुआ है, और समाकलन करने का उद्देश्य ही होता है। समाकलन इसलिए किया जाता है जैसे अगर मान लेते हैं किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन है जिसका अवकलन आपने किया तो 2x आ गया। अब समाकलन का उद्देश्य होता है कि हम किसी फंक्शन से उस फंक्शन को ले आए जिसका ये समाकलन होता है यानी अवकलन होता है। तो आप क्या करते हैं, 2x का जो है इंटीग्रेशन कर देते हैं और ये आ जाता है 2 इंटू x² प्लस c। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ x² आ गया। तो यहाँ पर इसका भी अवकलन नहीं हुआ है बल्कि ये d/dx ub है। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो खाली d/dx यहाँ से हट जाएगा और ये आपको मिल जाएगा u dv/dx इंटू dx प्लस v du/dx इंटू dx। यहाँ पर इसको हम लोग इधर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका u dv/dx इंटू dx इक्वल ub माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v dv/dx इंटू dx। यहाँ पर हमने मान लिया लेट u बराबर fx एंड u बराबर fx एंड dv/dx बराबर gx। तो u बराबर fx है तो du/dx बराबर क्या हो जाएगा, f डैश x। मान रखिए, तो यहाँ देखिए आपको मिल जाएगा u बराबर fx
तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स और डी बी अपॉन डी एक्स बराबर जी एक्स, तो इंटू जी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल यू बराबर आपका है एफ एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स और v बराबर आपको मिल जाएगा gx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ v बराबर मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx। तो यहाँ पर gx इंटू dx आ गया और यहाँ up, तो ये आपको मिल जाएगा fx इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx माइनस v का मतलब हो गया इंटीग्रेशन ऑफ gx इंटू dx और dv अपॉन dx, यानी आपका जो है यहाँ पर du अपॉन dx, ये आपका du अपॉन dx है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा f डैश x और इंटू dx। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एफ एक्स इंटीग्रल ऑफ जी एक्स और पूरे का डी एक्स। यानी अगर दो फलन का गुणनफल दिया गया है तो इसमें से हम एक फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं, दूसरे फंक्शन को सेकंड। यहाँ पर f(x) को हमने फर्स्ट माना, gx को हमने सेकंड माना। तो ये आपका फार्मूला बनता है कि फर्स्ट फलन गुणे सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल गुणे सेकंड का इंटीग्रल का होल इंटीग्रल, यानी प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन बराबर होता है प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणे द्वितीय फलन का समाकलन, फिर दोनों का होल समाकलन। तो ये आपका फार्मूला होता है कि अगर दो पद आपके दिए गए हैं, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल हम आपको देते हैं x cos x इंटू dx। यहाँ पर हमने x को फर्स्ट मान लिया, cos x को आपने सेकंड मान लिया। तो यहाँ पर फार्मूला कहता है कि फर्स्ट गुणे सेकंड का इंटीग्रल यानी x गुणे cos x का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल यानी x का डिफरेंशियल, फिर सेकंड का इंटीग्रल यानी cos x का इंटीग्रल और फिर दोनों का होल इंटीग्रल। तो आप जानते हैं कि cos x का डिफरेंशियल sin x होता है यानी इंटीग्रल sin x होता है। तो cos x sin x माइनस x का डिफरेंशियल 1 हो गया, cos x का डिफरेंशियल इंटीग्रल sin x dx हो गया और फिर sin x का इंटीग्रल जब आप करेंगे तो x sin x sin का माइनस होता है माइनस माइनस प्लस इंटू cos x प्लस c। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग दो फंक्शन लेते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड, जिसमें एक दो फंक्शन दिए हैं तो एक को फर्स्ट लेते हैं दूसरे को सेकंड। अभी तक आपने पढ़ा जब हम डिफरेंशियल करते थे तो डिफरेंशियल में आपने ये देखा कि अगर दो टर्म दिए गए हैं मल्टीप्लिकेशन में या थ्री टर्म दिए गए मल्टीप्लिकेशन में तो वहां पर हम किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं अथवा किसी को सेकंड मान सकते हैं। इससे आपको डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पर कुछ नियम है कि हम किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तो मूलतः ये जानिए कि अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन दिया गया है तो उसमें फर्स्ट आप उसी को मानिए जिसका समाकलन नहीं होता है। हमें फर्स्ट उस फंक्शन को मानना है जिसका इंटीग्रेशन नहीं होता है।
लेकिन कुछ ऐसे फंक्शन मिलते हैं जहां पर ये असमंजस होता है कि हम किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड। जैसे x cos x था, यहाँ पर दोनों का इंटीग्रेशन होता है, तो आप किसको फर्स्ट मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। यहाँ पर एक असमंजस की स्थिति आती है, तो इसीलिए एक लाया गया आइलेट, ILATE, आइलेट। आइलेट का मतलब होता है, ये 5 अक्षर इसमें है, ILATE, आइलेट, जिसमें I का मतलब होता है इनवर्स। यदि दिए गए दो फंक्शनों में एक फंक्शन इनवर्स है तो उसको हम फर्स्ट मानेंगे और बाकी दूसरे को सेकंड मानेंगे। इनवर्स में जैसे आपका साइन इनवर्स x हो गया, tan इनवर्स x हो गया, cos इनवर्स x हो गया एंड सो ऑन। तो ये इनवर्स फंक्शन अगर आते हैं तो उसमें हम उसको क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, और जो दूसरा होगा उसे सेकंड मानेंगे। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं, मान लो लिखा हो x sin इनवर्स x into dx। यहाँ पर ये इनवर्स फंक्शन में है तो इसको आप फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे, क्योंकि इनवर्स फंक्शन का केवल डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो पहला कंडीशन, इनवर्स फंक्शन जो होते हैं उनको फर्स्ट मानिए, बाकी शेष फंक्शन को हम सेकंड मानते हैं। दूसरा अक्षर आपका है यल। यल का मतलब होता है लॉगरिथम। लॉग यानी दिए गए फंक्शन में यदि कोई फंक्शन ऐसा है जो लॉगरिथम में है, यानी log में है, तो हम उसको फर्स्ट मानेंगे और जो दूसरा फंक्शन होगा उसे सेकंड मानेंगे। जैसे मान लो दिया हो x log x into dx, तो यहाँ पर देखिए log x जो है इसको आप फर्स्ट मानिए और x को आप सेकंड मानिए, और फार्मूला लगा दीजिए कि फर्स्ट गुणे सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इनटू सेकंड का इंटीग्रल और फिर दोनों का होल इंटीग्रल। तो ये आपको मिल जाएगा x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल 1/x हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा इंटू dx। एक x यहाँ से कट गया और ये आ गया आपका x स्क्वायर बाई 2 इंटू log x माइनस x स्क्वायर, x यहाँ बाई 2 है तो 1/2 बाहर हो जाएगा और x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, यानी x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 1/4 x स्क्वायर प्लस c। तो इस प्रकार से यदि दो फंक्शन दिए गए हैं उसमें एक फंक्शन अगर लॉगरिथम में है तो हम उसको फर्स्ट मानेंगे और दूसरे को सेकंड मानेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इनवर्स फंक्शन लॉगरिथम दोनों आ जाए तब क्या कंडीशन होगा। तो अगर ऐसा स्थिति आती है कि दोनों आ जाते हैं तो इनवर्स को पहले मानिए, log को बाद में मानिए, यानी इनवर्स फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा और log फंक्शन जो है सेकंड हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे कि log x का इंटीग्रल होता नहीं है, फिर यहाँ पर जो है दो फंक्शन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे तीसरा देखिए, तीसरा दिया है a का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब हो गया जैसे ax हो गया, bx हो गया या ax स्क्वायर हो गया, ऐसे फंक्शन जिसमें वेरिएबल टर्म होते हैं और साथ साथ में कांस्टेंट टर्म भी होते हैं, ऐसे फंक्शन को हम एल्जेब्रिक फंक्शन कहते हैं। अगर दिए गए फलन में एल्जेब्रिक फंक्शन है और उसके साथ कोई और फंक्शन है तो हम एल्जेब्रिक फंक्शन को फर्स्ट मानेंगे और बाकी को सेकंड मानेंगे। जैसे इसके पहले हमने एग्जांपल आपको दिखाया, यहाँ पर देखिए कि x एल्जेब्रिक फंक्शन है तो x को आपने फर्स्ट माना और cos x एल्जेब्रिक नहीं है तो इसको आपने सेकंड मान लिया। चौथा है t का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री। अगर दिए गए फलन में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आते हैं तो उनको हम फर्स्ट मानेंगे और बाकी शेष को सेकंड मानेंगे। अब यहाँ देखिए x cos x दिया है तो चूंकि इसके नियम के अनुसार पहले एल्जेब्रिक आता है तब ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो यहाँ पर हमने पहले एल्जेब्रिक को मान लिया फिर आपने ट्रिग्नोमेट्री को मान लिया। लेकिन अगर मान लेते हैं इसके साथ कोई दूसरा फंक्शन होता जो इसमें ना हो तब हम क्या करेंगे, cos x को फर्स्ट मानेंगे और बाकी सेकंड को
बाकी दूसरे को सेकंड मानेंगे। तीसरा है एक्सपोनेंशियल। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चरघातांकी। चरघातांकी अर्थात जैसे आपका फंक्शन मान लो e पर पावर x हो, या e पर पावर -x हो, या e पर पावर 2x हो, या e पर पावर 3x हो, इस तरह के फंक्शन अगर आते हैं तो इनको हम फर्स्ट मानते हैं और बाकी शेष फंक्शन को सेकंड मानते हैं। तो ये आपके 5 हैं आइलेट, और इसके अनुसार हम लोग जो है फर्स्ट इंटू सेकंड मानते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि मान लेते हैं कोई ऐसा फंक्शन हो जो अकेला हो लेकिन इसका समाकलन ना हो रहा हो। जैसे मान लेते हैं दिया है log x dx दिया है, यहाँ पर log x के साथ कोई और फंक्शन नहीं आया है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि अगर ऐसे कंडीशन आते हैं तो इसका जो कोफिशिएंट होता है 1 रख देते हैं और दिए गए फंक्शन को फर्स्ट मान लेते हैं और 1 को हम लोग सेकंड मान लेते हैं। और यहाँ पर हम अपने फार्मूले का प्रयोग करते हैं कि फर्स्ट गुणे सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट गुणे log x गुणे सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल log x इनटू सेकंड का इंटीग्रल, फिर दोनों का होल इंटीग्रल। तो ये आपको मिल जाएगा log x गुणे x माइनस log x का होता है 1/x और 1 का हो जाएगा x इंटू डी एक्स, x से x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिल जाएगा आपको x log x माइनस यहाँ 1 आया, 1 का इंटीग्रल x और प्लस c। तो इस प्रकार से अगर मान लेते कोई फंक्शन ऐसा मिले जो अकेला हो और जिसका इंटीग्रेशन संभव ना हो, तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसका कोफिशिएंट लेते हैं 1 और उसके बाद में 1 को सेकंड मानते हैं और दिए गए फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं और फिर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसके अलावा एक नियम और भी है आपके पास और उस नियम को हम लोग कल देखते हैं। से इसके लिए बस इतना।